Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Education Classes. So DSSP PRT के एस्पिरेंट जिनका एग्ज़ाम आ गया, पहले तो उनको सभी को ऑल द बेस्ट। बिल्कुल रिलैक्स होकर तैयारी करो। और दूसरी बात, मेरा पेपर 18 को था, मैं ऑलरेडी रिव्यूज़ दे चुकी हूँ लाइव में भी बहुत बार, और वैसे भी मैंने टॉपिक वाइज वीडियो बना के बता रखा है क्या क्या टॉपिक आए थे मेरे में। फिर भी बच्चे कमेंट कर रहे हैं मैम हिंदी के बता दो, जैसे मैंने मैथ्स के हर एक क्वेश्चन भी बता दिए थे ना निकाल के कि इस टाइप वाला ये था एग्जाम्पल के थ्रू। तो बच्चे मेरे को कमेंट करे कि मैम हिंदी के भी इंग्लिश के भी इसी तरीके से हमें टॉपिक्स बता दो। तो मैंने क्या किया, PYQ था हमारा, PYQ बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही एक पेपर निकाल के ले आई हूँ जिसके अंदर हिंदी बिल्कुल एक एक क्वेश्चन वैसा दिखा रखा है इसके अंदर, जो मेरे पेपर में आया था। बिल्कुल एग्जैक्ट जो मेरे में आया था मैं आपको बताती रहूंगी साथ में। तो इससे आपको एक प्रॉपर आइडिया लग जाएगा कि हिंदी में जो 20 क्वेश्चन आए थे वो किस टाइप के आए थे। ठीक है, तो यहां से हम शुरुआत करते हैं इसको। तो शुरुआत करते हैं हिंदी को। देखो, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्या है, PQRS आ रहे हैं। मैंने आपको बताया था इंग्लिश में 2 PQRS आ रहा है, हिंदी में 1 PQRS आ रहा है। तो सेंटेंस बनाना कंप्लीट करने के लिए बिल्कुल ऐसा ही आ रहा था। तो जैसे ये दे रखा है, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य को कर्म में लिखिए। अब आंसर इसमें दिख रहा है आपको, लेकिन बस आप आइडिया लगा लो कि टाइप दिखा रही हूँ मैं। बिल्कुल एग्जैक्ट मेरे में यही आया था। पहला क्वेश्चन खुलते के साथ हिंदी का मेरा भी ये PQRS आया था। तो क्या है, अब देखो फोर्थ ऑप्शन है 4213 इसका आंसर है। तो इसको एक बार बताते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सब देशों की टीमों को हरा कर अपना डंका बजा दिया। तो बन गया ना एक सेंटेंस। इसी तरीके से PQRS मेरे में भी आया था। तो आप सभी के में डेफिनेटली बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा। बिल्कुल आप लगा लो ये पेपर ही आपका है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अब। हाँ देखिए, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन, अब हमारे क्वेश्चन दो हमारे मेरे पेपर में 2 18 वाले में 2 पर्यायवाची आए थे। जैसे यहाँ पे द्रौपदी का पर्यायवाची क्या है और ये 4 ऑप्शन दे दिए। वहां पे मेरा पूछ लिया था उन्होंने, मेरे वाले में था क्षमता का पर्यायवाची बताओ, और कुछ ऑप्शंस में था शक्ति, इस तरीके से कुछ था। ठीक है, मैं अपने वाले में बता रही हूँ। तो जैसे आपके में भी बिल्कुल डेफिनेटली 2 पर्यायवाची आएंगे। ठीक है, इसी तरीके से। तो सेकंड क्वेश्चन हो गया पर्यायवाची, पहला हो गया PQRS। तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से मुहावरे और लकोक्तियां। मुहावरे और लकोक्तियां पढ़ के जाना है बिल्कुल एग्जैक्ट। मैंने आपको टॉपिक बताया था कि मुहावरे और लकोक्तियों से इस टाइप से आ रहा है कि वो एक पूरा सेंटेंस बना रहा है, उसके अंदर एप्रोप्रिएट मुहावरा कौन सा यूज होगा। जैसे ये दिखा रखा है, सेठ करोड़ी मल थूक से सत्तू सानने के लिए मशहूर है, और अंडरलाइन कर दिया थूक से सत्तू सानना। ठीक है, तो इसका मतलब होता है अत्यधिक कंजूसी करना। ठीक है, जैसे नॉर्मली हम कह देते हैं थूक के चाटा, इस टाइप से। तो मेरे कुछ पेपर में आया था, वो आया था कुछ ऐसा ही सेंटेंस बना रखा था। एक बच्चा है और वो उसके लाइफ में क्या है, दोनों तरफ से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो उसके लिए एक एप्रोप्रिएट मुहावरा बताओ। जैसे आगे कुआ पीछे खाई, दोनों तरफ से दुविधा का आना, इस टाइप वाला मेरे में पूछा गया था। आपके में भी बिल्कुल श्योर एक मुहावरे से आएगा, एक लकोक्ति से आएगा, वो करके जरूर जाना। तीसरा क्वेश्चन एग्जैक्ट मेरे में ऐसा ही बन के आया हुआ था। तो ये लगा लो कि मैं अपना पेपर ही आप लोगों को दिखा रही हूँ। ठीक है, इसके बाद देखिए, और मैंने आपको बताया था इंग्लिश हो हिंदी हो 6 से 7 क्वेश्चन हमारे खालिस्तान के आ रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं। और हिंदी में पूरे के पूरे कारक का के की रा रे री इस तरीके से लगा लोगों के। बिल्कुल आप ऐसे एग्जैक्ट क्वेश्चन को पढ़ोगे ना तो बिना ऑप्शन के भी कर सकते हो इसको बिल्कुल 1 सेकंड में। जैसे मेज डैश ऊपर मत चढ़ो, तो हमें बिल्कुल पता है मेज के ऊपर मत चढ़ो, इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली यही क्वेश्चन। अब अगला देख लो। अब यहां पर हमारा क्या पूछा गया, उपयुक्त विकल्प का चयन कर वाक्य को पूर्ण करें। रंजना डैश मिठाई खाई, या तो यहां बीच में डैश बना देंगे, या रंजना मिठाई खाई थी। इस सेंटेंस में किस चीज की कमी लग रही है, तो रंजना ने मिठाई खाई थी। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहा है। या तो बीच में खालिस्तान बना देंगे, या आपको बताना है कि क्या चीज ऐड ऑन होके ये कंप्लीट होएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके का मेरे पेपर में भी क्वेश्चन आया था 5th नंबर का। ये लगा लो यही मेरा पेपर था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बिल्कुल आपको प्रॉपर आइडिया लग गया। ये लगा लो कि आपको आपके पास जो PRT के एग्जाम हो रहे हैं वो पेपर ही हाथ में आ गया। इस तरीके से लगा के चलो कि ये हिंदी का बिल्कुल यही पेपर आया था। अब अगला 6th क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित वाक्य हेतु सार्थक शब्द का चुनाव करे। मेरे में भी एक मैंने आपको बताया था 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन आ रहा था हिंदी में। इंग्लिश में कोई 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन नहीं आता। जैसे नॉर्मली होता है ना, मांस खाने वाला मांसाहारी, इसी तरीके से मेरे में आया था। जैसे ये है किसी संप्रदाय का समर्थन करने वाला क्या कहलाता है, तो अनुयायी। इसी तरीके से वहां पे कुछ आया था ना, तो मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन जैसे बहुत सारी भाषा
भाषाएं बोलने वाला बहुभाषी होता है, और भाषा क्वेश्चन में भी दे रखा है और ऑप्शंस में भी भाषा को ऐड कर रखा है। तो इस तरीके से कुछ ऑप्शंस थे, ठीक है, जो क्वेश्चन से ही ऑप्शंस को आप आराम से ढूंढ पा रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये दे रखा है किसी संप्रदाय का समर्थन करने वाला अनुयायी, तो एक क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आ रहा है। टॉपिक लिख लो, हर एक चीज को रिवाइज कर लो, ठीक है। 7th क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए सार्थक वर्ड बताना है। पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग क्या कहलाता है? एक तरीके से ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो क्या कहलाता है? अंतरिक्ष। पृथ्वी और आकाश के बीच का जो जगह होता है उसको क्या कहते हैं? अंतरिक्ष। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, ये भी प्रॉपर अच्छे से करके जाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। अब देखो फिर से रिक्त स्थान आ गया। मैंने कहा था कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन रिक्त स्थान के थे, वो भी बिल्कुल ऐसे का के की आराम से लगाना। जैसे 5 रुपए डैश घी, 5 रुपए का घी। अब 5 रुपए से घी, 5 रुपए पर घी, 5 रुपए ने घी, कोई लग रहा है ये? तो यहाँ पर 5 रुपए का घी, इस तरीके से हमारा क्या है, प्रॉपर एप्रोप्रिएट क्वेश्चन इसी टाइप के बन के आ रहे हैं। अब वो मेरे में आए हैं, एग्जैक्टली आपके में भी डिट्टो यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके बाद देखिए उसे अनुयायी, अब अगला देखते हैं 9th क्वेश्चन। उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? मैंने आपको बिल्कुल टॉपिक लिखवाते हुए बताया था कि एक सेंटेंस लिख रहे हैं और खुद पूछ रहे हैं कि त्रुटि कौन से भाग में है, और आपको पढ़ते हुए हर एक चीज की स्पेलिंग बिल्कुल ध्यान से देखते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने 4 पॉइंट बना दिए। उसे होने की, अनुत्तीर्ण, या फिर आशंका है। आशंका है बिल्कुल गलत है, आशंका होता है, यहाँ आशंका दे रखा है। इसी टाइप का आपके में क्वेश्चन आएगा। मेरे में भी कुछ आया था इसी तरीके से, ध्यान दिए। हाँ, मेरे में ना जो स्पेलिंग जो गलत थी वहाँ पे आवश्यक होता है ना, वहाँ पे आवश्यक लिख रखा था कुछ, तो बिल्कुल एग्जैक्टली इसी में था, और आवश्यक वाली स्पेलिंग मेरे में पूछ रखी थी 9th क्वेश्चन में। 10th क्वेश्चन देख लीजिए, फिर से मुहावरा आ गया। मैंने कहा था मुहावरे और लकोक्ति से 2 क्वेश्चन आ रहे थे, तो बिल्कुल इसी टाइप से एक पूछ रखा था। आस्तीन का सांप मुहावरे का सही अर्थ क्या है? विश्वासघाती मित्र। तो आपके में कोई और पूछ सकता है, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्टली 2 मुहावरे से आ रहे हैं क्वेश्चन, तो ये चीज बिल्कुल बारीकी से याद करके जाना, हर एक चीज टिप्स पे। अगला क्वेश्चन फिर खालिस्तान आ गया। मैंने कहा था 4 से 5, 5 से 6 क्वेश्चन हो सकता है जो खालिस्तान के हो। 5 हाथ डैश लाठी, 5 हाथ की लाठी, 5 हाथ ने लाठी, 5 हाथ के लिए लाठी, 5 हाथ को लाठी, 5 हाथ की लाठी होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन आया था एग्जैक्टली बिल्कुल खालिस्तान का के भरने वाले बहुत क्वेश्चन आए थे, तो ये चीज बिल्कुल रिवाइज करके जाओ। इसलिए मैं कह रही हूं आपको कि 2025 के PQRS 2025 के PYQ जितने भी है ना, उन सभी को कंप्लीट करके जाओ, TGT लेवल के स्पेशली, बिल्कुल एग्जैक्टली वही आ रहे हैं। अब जैसे ये है, निम्नलिखित वाक्य में चिन्हित शब्द जो दे रखा है उसका उचित पर्यायवाची शब्द बताओ, और बिल्कुल एग्जैक्टली इसी टाइप से आ रहा है। हर एक क्वेश्चन हिंदी हो या इंग्लिश हो, पूरा प्रॉपर सेंटेंस बना रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं, और अंडरलाइन करने के बाद उसका मीनिंग पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे ऊष्मा पूछ लिया कि ठंडे स्थानों में रहने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा को अंडरलाइन कर दिया, और पूछ रहे पर्यायवाची शब्द बताओ इससे रिलेटेड। ऊष्मा क्या होता है? गर्मी, गर्मी मतलब ताप, तो यहां पर हमारा हो जाएगा ताप। और मेरे में जो पर्यायवाची आया था मैंने आपको बताया था, एक चंचल का आया था और एक शक्ति का या क्षमता का, कुछ ऐसा था, या तो शक्ति या क्षमता, दोनों में से एक था, ठीक है, और दूसरा था चंचल। अगला देखते हैं हमारा क्वेश्चन, जैसे बिल्कुल इसी टाइप से पूछा गया था। नीचे दिए गए वाक्यों का सही कर्म, और आगे पीछे बना रखा था, और PQRS एक तो वैसे 4 ऑप्शन वाला था, एक ये था कि एग्जैक्ट किसी ऐसे सेंटेंस को बताओ जिसका एक मीनिंग बन रहा हो। तो बिल्कुल 4th देखो, गौतम का जन्म 562 ईस्वी पूर्व में हुआ था। तो जहां पे जो पहला तो ऑप्शन देख लो, था से कोई चीज शुरू ही नहीं होती है, तो यहाँ बिल्कुल एग्जैक्टली इसी टाइप का क्वेश्चन आपके में बन के आएगा। एक PQRS, एक इस तरीके से कि कौन सी लाइन का मीनिंग बन रहा है अप्रोप्रिएट। 13th क्वेश्चन इसी टाइप का आया था मेरा। 14th क्वेश्चन फिर खालिस्तान आ गया। मैंने कहा था फिर से वही चीज मैं रिपीट कर रही हूँ कि कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन खालिस्तान के आए थे। अब यहाँ पर क्या है, रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प का चयन करें। सबसे पहले क्या, दरवाजे डैश में खड़ा है हूँ, दरवाजे डैश में खड़ा हूं, दरवाजे पर मैं खड़ा हूं, बिल्कुल एप्रोप्रिएट मीनिंग बनना चाहिए उस चीज का। ऐसे ही मेरे में ये था कि पुलिस ने चोर का सामान खालिस्तान फेंका, फेंकी, फेंके, तो जो एप्रोप्रिएट वहां जच जाएगा, सूट हो जाएगा, वो आप लगा दोगे, बिल्कुल इजी है, वो पढ़ते के साथ सबको पता चल जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, मुझे छुट्टियों में खूब मजा आती है। क्या यहाँ पे त्रुटि बताने, त्रुटि वाले 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, और पढ़ते ही पता चल रहा है कि मुझे छुट्टियों में खूब मजा आती है, नहीं
मजा आता है आएगा, तो आती है वाला पोर्शन गलत है। कौन से पार्ट में त्रुटि है? आती है में। इसी तरीके से 15 क्वेश्चन आए थे। इसके बाद 16वां क्वेश्चन से हमारा 20वें क्वेश्चन तक हमारा अनसीन पैसेज शुरू हो गया था, और अनसीन पैसेज बिल्कुल ही छोटा आया था, इतना ही बड़ा होगा जितना ये, बल्कि इससे भी थोड़ा सा छोटा हो सकता है। और ये चीज देखो, यहाँ पे हमारा पूरा पैराग्राफ है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। अब 17 क्वेश्चन देखना, यहाँ पर क्या है, ये चलो रचनाएं ये रिलेटेड पैराग्राफ से है। इसके बाद देखना, और यहाँ पे क्या है, ये भी हमारा पैराग्राफ से रिलेटेड है, बट एक क्वेश्चन लास्ट में 20 क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली इसी टाइप से आ रहा है। विलोम शब्द परिचित, और उसका पूछा गया था कि विलोम शब्द बचाओ मेरे में अपरिचित। जैसे यहाँ पे प्रसिद्ध का अप्रसिद्ध बताया, ऐसे ही मेरे में परिचित का पूछा था और अपरिचित बताना था। तो ये हमारे बिल्कुल 20 एग्जैक्टली इसी टाइप के क्वेश्चन आए थे, और आप लोग बिल्कुल एग्जैक्टली यही टॉपिक स्टेप्स पे करके जाओगे तो हिंदी में एक नंबर भी काटने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो, क्योंकि आपको टॉपिक मैंने बता देते, उस टाइप के क्वेश्चंस भी मैंने ढूंढ के पूरे पेपर का निकाल के आपको बता दिया है। ठीक है, अब आपको आइडिया लग गया होगा, रिलैक्स होकर, बिल्कुल रिलैक्स होकर पेपर देने जाओ। ठीक है, और फुल रही होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को। आप लोगों के कमेंट्स इतने ज़्यादा प्यारे आते हैं कि मेरे को इतनी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और अब 1K की जो यूट्यूब फैमिली है वो कंप्लीट होने वाली है, सभी कुछ आपके कारण हो पाया है। सो पहले तो उन सभी चीज़ों के लिए थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।